हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि कंप्यूटर पे और कंप्यूटर का सारा एमसीक्यू करेंगे इस वीडियो में। और लगभग जो है यानी कि 30 प्लस प्रश्न है, तो सारा प्रश्न को आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो को इन तक देखिएगा, वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा। अगर T2 में सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों यानी कि सबसे पहला जो एग्जाम यानी कि कंप्यूटर को पास करना होगा। अगर कंप्यूटर पास है तभी आपका टेक्निकल चेक होगा। अगर टेक्निकल में कितना भी नंबर लाते हैं उससे कोई मायने नहीं होने वाला है। अगर फर्स्ट स्टेज है यानी कि T2 में तो कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर को क्वालिफाई कीजिए और टेक्निकल तब उसके बाद यानी कि चेक होगा। और साथ ही साथ आप लोग को मैं बता दूं कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रत्येक वीडियो में सपोर्ट कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्त, नहीं शेयर करते हैं, ठीक है। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट किया करो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्त आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं इतना, तो आप लोगों का यानी कि फ़र्ज़ है सपोर्ट करने का। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप फीस दीजिए, मैं फ़ीस के लिए कभी बोला नहीं हूँ और बोलूँगा भी नहीं। मैं यानी कि जितना टेक्निकल वैकेंसी आएगी, चाहे LP का हो, चाहे SPSCL का हो, या NPCL का हो, या इसरो का हो, या DRDO का हो, जितना सारा वैकेंसी मैं बिल्कुल फ्री में तैयारी कराऊंगा। लगभग यानी कि सारा सब्जेक्ट में कराऊंगा। रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा दोस्त, अगर कंप्यूटर आएगा तो कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैथ भी पढ़ाऊंगा और टेक्निकल तो पढ़ाते ही हैं। यानी कि बहुत जल्द यानी कि T2 का जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यानी कि हम मैथ रीजनिंग पे फोकस करेंगे और टेक्निकल पे भी यानी कि उसका थ्योरी कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच यानी कि ऐसा यानी कि कंटेंट लेके आऊँगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बिल्कुल फ्री में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्त आपको यानी कि कोर्स यानी कि जैसे पेड कोर्स है यानी कि 1600-2500 ये पेड करना है, बिल्कुल फ्री हम कराएंगे दोस्त। लेकिन इसके लिए आप लोग को यानी कि एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बोलिए, ऐसे नहीं हो रहा है तो कॉल करके बोलिए, मैसेज करके बोलिए, लेकिन बोलिए, ठीक है। यानी कि चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि पढ़ाने में भी हमको अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए, कंप्यूटर का सबसे पहला प्रश्न से आज दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यानी कि विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि विशेष प्रयोजन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यानी कि पैरेलल प्रणाली होता है। क्या होता है? पैरेलल प्रणाली होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? पैरेलल प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर यानी कि D में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि डेटा को जो यानी कि नाम दिया जाता है उसको किससे जानते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसको जो जाना जाता है यानी कि सॉफ्टवेयर के नाम से। किसके नाम से? सॉफ्टवेयर के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि सॉफ्टवेयर? तो ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि C में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यानी कि डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों यानी कि ये जो जिम्मेदार जो होता है वो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। कौन सा जिम्मेदार होता है? ऑपरेटिंग यानी कि सिस्टम होता है। ऑप्शन किस में दिया? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर D में दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी कि एक बार में जो यानी कि अनुमति देता है उसको क्या कहते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि एक बार में जो अनुमति देता है उसको यानी कि रेडियो बटन कहते हैं। क्या? रेडियो बटन कहते हैं, ठीक है। रेडियो बटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? रेडियो बटन। तो ऑप्शन नंबर यानी कि B में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से GUI घटक उपयोगकर्ता को एक सेट में एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी कि एक या एक से अधिक विकल्प चुनने का जो अनुमति देता है उसको यानी कि चेक बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि चेक बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? चेक बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन D सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यानी कि फायरफॉक्स जो दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि फायरफॉक्स जो दिया हुआ है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? B में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन B सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन नहीं है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो यानी कि ये जो दिया हुआ है
कैस्पेरस्की ये क्या है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। तो यानी कि उस डेटा को जो नाम दिया जाता है यानी कि सॉफ्टवेयर दिया जाता है। क्या, यानी कि सॉफ्टवेयर दिया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों यानी कि इंटरफेस के रूप में जो कार्य करता है, क्या कार्य करता है वो हमको बताना है। किसके रूप में, यानी कि इंटरफेस के रूप में। और दोस्तों यानी कि इंटरफेस के रूप में जो काम करता है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मक व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि क्या है जो यानी कि जिम्मेदार रहता है, तो दोस्तों यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये जिम्मेदार होता है। क्या होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन किस में दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए में दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। यानी कि विषम को हमको ज्ञात करना है। तो विंडोज, लिनक्स और यानी कि यूनिक्स जो दिया है यानी कि एक दूसरे से ये संबंधित है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी में जो दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये दोस्तों यानी कि सबसे अलग है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि अलग वाला का पहचानना था, तो ऑप्शन यानी कि इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि जीयूआई आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन है, हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यानी कि विंडोज है। क्या है, यानी कि विंडोज है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, विंडोज। तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। यानी कि हार्डवेयर के साथ जो इंटरेक्ट करता है वो क्या होता है। तो दोस्तों यानी कि ये होता है यानी कि कर्नेल होता है। क्या होता है, कर्नेल होता है। ऑप्शन किस में दिया है, कर्नेल। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नेल। राइट आंसर की बात किया जाए, सॉरी ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो दोस्तों उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस प्रदान करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किसको समर्पित नहीं करेंगे वो हमको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है सीपीयू निष्क्रिय समय। ठीक है, तो इसको तो यानी कि किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा, नहीं वाला हमको पहचानना था। बी में कह रहा है यानी कि कम टर्न आउट समय, तो इसको तो इसका कोई मतलब ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये वाला यानी कि नहीं होता है। तो राइट आंसर यानी कि नहीं वाला हमको पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। यानी कि विषम को हमको पहचाना है। तो ऑप्शन ए में दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी में दिया वर्डपैड और नोटपैड। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ये सबसे अलग है। तो राइट आंसर अलग वाला पहचाना था, ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि बूटिंग प्रक्रिया जो कंप्यूटर में होता है सबसे अच्छा कौन वर्णन करता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना। एकदम ठीक है भाई, इसके लिए तो इसको तैयार किया ही जाता है। ठीक है, यानी कि इसके लिए तो इसको तैयार किया ही जाता है। तो पहला जो कह रहा है दोस्तों यानी कि सही कह रहा है, तो सही है। चलिए बी पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को तेज करने के लिए खंडित फाइलों का विलय करना। तो ऐसा तो नहीं करते हैं। बी में ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप बनाना, ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों। डी में दिया है हार्ड डिस्क पर फाइलों और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को रिफ्रेश करना, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो हमको बताना है। ठीक है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो यानी कि लिनक्स। ठीक है, यानी कि लिनक्स जो है यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया है, लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से कौन सा लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, यानी कि लिनक्स का सबसे अच्छा पोर्टेबिलिटी सुविधा को जो वर्णन करता है वो हमको चुनना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया, लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम करता है, एकदम कार्य करता है। बी में है, लिनक्स एक ही समय में कई प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं। बी में है, यानी कि लिनक्स CUI को सपोर्ट कर सकता है, ऐसा भी नहीं करता है। डी में दिया, लिनक्स एक ही समय में कई उपयोगकर्ता को सपोर्ट कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। राइट आंसर जो होगा, यानी कि लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम करता है। ठीक है, तो बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेकिन एक बार में, यानी कि एक ही सिस्टम पे वर्क करेगा, है ना। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कोर हिस्सा होता है, यानी कि कर्नेल होता है। क्या होता है, यानी कि कर्नेल होता है। ऑप्शन किस में दिया है, कर्नेल। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी कि प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर जो नहीं है, कौन नहीं है, वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर जो नहीं होता है वो, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतिकरण आलेख सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण आलेख सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है, यानी कि MS पावर पॉइंट होता है। क्या होता है, MS यानी कि पावर पॉइंट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, MS पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, टैक्स और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रारूप होता है, यानी कि कौन है, वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है, यानी कि टेम्पलेट होता है। क्या होता है, यानी कि टेम्पलेट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टेम्पलेट। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, अलाइनमेंट बटन किस पर होता है। ठीक है, तो अलाइनमेंट बटन जो होता है, यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार पे होता है। किस पे, यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार पे होता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग यानी कि टूल बार पे होता है। ऑप्शन किस में दिया है, फॉर्मेटिंग टूल बार। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटि को हटाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों यानी कि त्रुटि के जो हटाना कहलाता है उसे हम दोस्तों यानी कि डिबगिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, डिबगिंग कहेंगे। ठीक है, डिबगिंग कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, डिबगिंग। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों, यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्नलिखित के उदाहरण है। तो दोस्तों यानी कि ये सब जो उदाहरण है, किसका उदाहरण है, वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट ये जो है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, किसका, एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन किस में दिया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, CAD निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। यानी कि CAD का फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या, CAD का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर, उसके बाद यानी कि एडेड होता है। क्या होता है, एडेड, उसके बाद यानी कि डिजाइन होता है। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। यानी कि किसके द्वारा अनुदत्त होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो अनुदत्त होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस के पास, किसके पास, सॉफ्टवेयर। ठीक है, लाइसेंस के पास होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सॉफ्टवेयर प्रवेशी, तो इससे कोई मतलब नहीं। बी में सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ठीक है, सी पढ़ लेते हैं, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर, तो इसके लिए भी नहीं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके लिए भी नहीं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि यूनिक्स। ठीक है, यानी कि UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किस डेनमार्क का है। यानी कि यूनिक्स जो है यानी कि किसका है वो हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि यूनिक्स जो है यानी कि बेल लैबोरेटरीज का है। किसका है, बेल लैबोरेटरीज का है। ठीक है, लैबोरेटरीज का है। ऑप्शन किस में दिया है, बेल लैबोरेटरीज।
तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यूनेक्स, ठीक है, यानी कि यूनिक्स डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 2007 डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों यानी कि यूनेक्स जो होता है, ठीक है, यानी कि यूनिक्स जो होता है यानी कि मल्टीटास्किंग है। क्या है? मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, ठीक है। उसके बाद 2007 का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बहु उपयोगकर्ता था। क्या था? यानी कि बहु उपयोगकर्ता था। ऑप्शन किस में दिया है? बहु उपयोगकर्ता, बहु उपयोगकर्ता यानी कि मल्टीटास्किंग और बहु उपयोगकर्ता। तो ऐसा जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बहु उपयोग, एकल उपयोगिता होता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि मल्टीटास्किंग और एकल उपभोक्ता होता था। क्या होता था? मल्टीटास्किंग और एकल उपभोक्ता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मल्टीटास्किंग और एकल उपभोक्ता होता था, ठीक है, एकल उपयोगिता। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? एकल उपयोगिता, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को भेजिए।